हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम 36 साइज़ का कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फैब्रिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें नेक के लिए ऑलरेडी डिज़ाइन दिया है। तो हम यहाँ पे राउंड नेक लेने वाले हैं। तो इसको हम पहले डबल फोल्ड करके रख देते हैं। तो सेंटर से इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और जितनी हाइट है उतना हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हाइट 39 है, उसमें +2 इंच करके 41 पे हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 41 हाइट रखने वाली हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो बॉर्डर ली है तो उसको हमें काउंट करना है। तो नीचे से मैंने यहाँ पे काउंट करते हुए यहाँ तक मैंने लिया है। तो ऊपर का फैब्रिक हम कटिंग में निकाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे 15 है, तो उसका आधा हम 7.5 पे मार्क करेंगे। जितना हमने 7.5 लिया है उतना ही हम यहाँ पे भी 7.5 पे मार्क करेंगे। अब हम जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे 36 है, 36 का 4th पार्ट आ जाएगा 9 इंच। उसमें +2 इंच करके हम यहाँ पे 11 पे मार्क करेंगे। तो इस तरह चेस्ट का हमारा हो गया है मेजरमेंट। तो आप देख सकते हैं ये 9 इंच है और उसमें +2 किया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे मेजर करेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट की हाइट यहाँ पे है 14 इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है 14 इंच पे। तो उस पे हम अभी उसकी विड्थ डालेंगे। विड्थ यानी कि हमारा घेर जो है वो 32 है। तो 32 का हम 4 इंच 4th पार्ट लेंगे तो वो आ जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पे 8 + 2 इंच, तो इस तरह से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। हम फिर से हाइट मेज़र करेंगे हिप के लिए। तो हिप की हाइट यहाँ पे है 21। तो सेम हम शोल्डर से इसको हाइट करेंगे। तो जहाँ पे 21 आ रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और हिप की हमारा जो घेर है वो है 40। तो 40 को 4 से हम डिवाइडिंग करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हमारा हिप तक का मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से स्केल से इसको शेप दे देते हैं। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप सिंपल आप शेप दे सकते हो हाथ से, फ्री हैंड शेप। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। अब अंदर वाला आर्म होल के लिए यहाँ पे हम आधा इंच का एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक आधा इंच का अंदर की तरफ मार्क करना है। तो ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे मिलाने हैं। तो इस तरह से हम दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। अब अंदर वाला आर्म होल के लिए अब हम यहाँ से शेप दे देंगे। तो इससे पहले हम नेक के लिए 3 इंच का मार्क करते हैं और इस तरह से ये शोल्डर डाउन का भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें नीचे का देखना है। तो नीचे यहाँ पे हमने जितना भी 10 + 1 11 किया था। तो नीचे आप स्ट्रेट कट रखने वाले हो तो 11 रख सकते हो। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो उसमें आप +1 2 3 इंच ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब ये हम इस तरह से जॉइन करके ले लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको कट करके निकाल देते हैं। जहाँ से हमने चॉक का मार्क किया है वहाँ से हम अब इसको कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम अंदर वाला आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो ये मेरा रह गया था, तो इसको आर्म होल का शेप देके हम इसको कट करके निकाल देंगे। सॉरी, तो इससे पहले हमें बैक वाला पार्ट कट करना है। तो एज इट इज़ सेम हमारा फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले फैब्रिक पे
रखना है और इसको सेम हम पहले कट करके लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला एक बार आपने इसका कटिंग कर दिया आर्म होल का, तो बैक और फ्रंट सेम आर्म होल हो जाएगा, इसीलिए फ्रंट वाला आर्म होल पहले कट नहीं करना है। अब ये बैक पार्ट कट होने के बाद हम इसको फ्रंट वाला आर्म होल यहाँ पे कट करके ले लेंगे। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट अलग से रेडी हो गए हैं। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड करके मैंने रखा है। अब जितनी हमारी स्लीव्स की हाइट है उसमें 1 इंच मिलाना है। तो यहाँ पे जो स्लीव्स की हाइट है मैं 5 इंच पे रखने वाली हूँ, तो इसके लिए 5 इंच में मैं 1 इंच हाइट बढ़ा के 6 इंच पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे जो विड्थ जो है वो मैंने रखी है 12 इंच। तो यहाँ पे 12 इंच पे हमने मार्क करने के बाद इस तरह से ऊपर 6 लाइन पे पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे 2.5 या 3 इंच पे हम एक पूरी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं इस तरह से। अब नीचे जो हमारा स्लीव्स का जो घेर है वो है 5 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद +2 इंच करना है, यानी कि 5 इंच और 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब जितना हमने 5 इंच का घेर लिया है उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 6.5 + 2 इंच एक्स्ट्रा, तो इस तरह से 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से शेप ले लेंगे, फिश का शेप करके। ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हम नेक हम कटिंग करने वाले हैं। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पे कैनवस लिया है, तो ये डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी विड्थ जो है 4.5 है और हाइट जो है 8 इंच है। तो इसका नेक जो है, हम नेक के लिए विड्थ हम 3 इंच की रखेंगे और डीप नेक यहाँ पे 6.5 है। तो इस तरह से 6.5 पे हम मार्क करेंगे और इसका स्क्वायर बना लेंगे और फिर इसको राउंड शेप हम देकर फिर इसको कटिंग करके ले लेंगे। तो इस तरह से राउंड शेप होने के बाद हम साइड वाला बचा हुआ इस तरह से कैनवस कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर हमें लेना है और पहले हम इसको पीछे से भी इस तरह से जो लाइट पेन का निशान दिख रहा है उसको हम डार्क करके ले लेते हैं, ताकि हमें स्टिचिंग करने के लिए ईजी जाएगा। अब इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हमें रखना है और एज इट इज़ हमें थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा रख के हम इसको कट करके निकाल देंगे। ऐसे ही मैंने बैक और फ्रंट वाला दोनों पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम इसको स्टिचिंग करके ले लेते हैं और साइड से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम बैक और फ्रंट वाले पार्ट रेडी करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर नहीं कट किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये अंदर ही रहने वाला है। तो इस तरह से हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से सेंटर में रखेंगे। तो इसका सेंटर निकालने के लिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह से सेंटर से कट करना है और फिर सेंटर पे रख के इसको पिनअप करके हम स्टिच करेंगे। अब जहाँ पे हमने पेन का मार्क किया था तो वहाँ पे हम बराबर स्टिच करके ले लेते हैं और फिर उसको कट करके निकाल देंगे हम।
तो यहाँ पे अंदर वाला पार्ट हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे हल्के हल्के नॉच लगाने हैं और ऊपर वाला जो हमने कैनवस का पेपर फैब्रिक से लगाया हुआ है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाला नेक बन के रेडी हो जाएगा। सेम मैंने बैक वाला भी रेडी कर लिया है। अब हम बैक वाले फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से बैक वाला पार्ट रखना है। तो यहाँ पे सीधा हमारा बैक वाला फ्रंट वाला पार्ट है, उस पे हम इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे हम फ्रंट वाला पार्ट, सॉरी बैक वाला पार्ट, और इसको हम शोल्डर जॉइन करेंगे। अब तो यहाँ पे हम शोल्डर जॉइन करके ले लेते हैं और इस पे डबल स्टिच करके हम शोल्डर जॉइन करेंगे। अब ये पूरा ओपन करने के बाद इसके ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी ड्रेस की नेक की जो फिनिशिंग है वो एकदम अच्छे से रहे। तो यहाँ पे हमारा नेक बन के हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव जॉइन करेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को हमें देखना है, फ्रंट वाला आर्म होल और फ्रंट वाला स्लीव्स का भी आर्म होल। तो इस तरह से हम इसको ऊपर की तरफ से स्टिच करके स्लीव जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स को हम पहले नीचे से एक फोल्ड करके ले लेंगे और फिर उसको हम शोल्डर से जॉइन करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर से हम इसको पहले स्टार्ट करेंगे जॉइन करने के लिए और वहाँ से स्टार्ट करते हुए फ्रंट का एंड तक हम आर्म होल के एंड तक आ जाएंगे। उसको फिर रिवर्स करके हम पूरे दूसरे एंड तक हमें जाना है। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स पूरा जॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा दूसरा भी स्लीव्स हमें जॉइन करके लेना है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव जॉइंट होने के बाद हम फिर इसको फिटिंग की मार्किंग करेंगे और फिर इसको फिटिंग देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से रिवर्स में आके हम शोल्डर से इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव जॉइंट हो गई है। मैंने दोनों स्लीव जॉइंट कर ली है। अब यहाँ पे हम मार्क भी मैंने करके रखा है, तो आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे सेंटर से मैंने जितना हमारा मेजरमेंट है उस हिसाब से मैंने मार्क किया है। तो आप देख सकते हो साइड से 1.5-2 इंच का हमने गैप रखा है और जितना हमारा 9 इंच का चेस्ट और 8.5 इंच का कमर है और हिप हमारा 10 इंच का। तो मार्किंग करके हमारी हो गई है। अब इसी लाइन पे हम स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा स्टिचिंग करके हो गया है। अब हम इसको साइड से साइड कट बना देंगे। तो इसके लिए हमें इसको ओपन करके रखना है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको पूरा स्टिच करना है और नीचे की तरफ से भी इसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये साइड कट बन के रेडी हो गया है और ये हमारी कुर्ती जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।